क्लास जिसमें हम करने वाले हैं साइलॉगिज्म का अगला पार्ट। इस पार्ट में हम साइलॉगिज्म के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। जितने भी टेबल्स अभी तक मैंने कराए हैं और जितनी भी वीडियोस में अभी तक मैंने आपका बेस बनाया है उनको जरूर देख लीजिए, उसी के बाद आप ये वीडियो देखिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे जिससे आपको अभी तक का पढ़ाया गया सब कुछ समझ आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, तो आप भी चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। चलिए देखते हैं। अब यहां पे लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन में, पहले सबसे सिंपल क्वेश्चंस उठाए हैं मैंने। इसमें आपको 3 स्टेटमेंट दी हैं और 2 कंक्लूजन दिए हैं। अब इसमें से आपको आंसर्स बताना है। देखिए यहाँ पे एस लिखा है, एस का मतलब है स्टेटमेंट्स, और यहाँ पे सी लिखा है, सी का मतलब है कंक्लूजन। तो आपको इसमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट फॉलो कर रही है या कौन सी नहीं कर रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं जो पहली लाइन दी है, सम पिन्स आर फोक्स, तो ये हो गई स्टेटमेंट आई, ये आई हो गई। हालांकि आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप वैसे भी पहचान लोगे। तो ये हो गई आई। उसके अलावा ऑल फोक्स आर कीज, ये टाइप ए की स्टेटमेंट होती है और ये होती है टाइप ई की स्टेटमेंट। इसमें लिखा है नो की इज लॉक। ठीक है, अब साथ साथ में देखिए इसको आसान बनाने के लिए हम वो जो 2 टेबल थे इंपॉर्टेंट वाले वो कर लेते हैं, वो भी साथ में लिख देता हूं ताकि आप देख के भी कर पाओ। देखो सबसे पहला कन्वर्जन वाला था। कन्वर्जन वाले टेबल में हमने सीखा था कि ए टाइप की स्टेटमेंट को आई में बदला जाता है और आई टाइप की स्टेटमेंट को आई में ही बदलते हैं। ई वाली स्टेटमेंट ई में ही बदली जाती है और ओ वाली स्टेटमेंट्स को नहीं पलट सकते हैं। क्लियर, ये पढ़ा था हमने। तो ये तो हो गया सिंगल स्टेटमेंट। जब सिंगल स्टेटमेंट आपको देखनी है और सिंगल में ही आंसर निकालना है, बस पलट के, जैसे सिंगल स्टेटमेंट में जैसे लॉक पिन लिखा है, तो आप अगर देख रहे हो कि लॉक और पिन किसी एक में लिखा हुआ है और उसको पलटने की जरूरत है तो इसमें इस टेबल का काम आता है। ठीक है, फिर दूसरा टेबल हमने क्या किया था, प्लस करने वाला टेबल। हमने देखा था ए प्लस ए जो होता है वो ए ही रहता है और ए प्लस ई बन जाता है। ठीक है, ए प्लस ई जो था ई बन जाता है। उसके अलावा हमने बात की थी ई के बारे में, जब ई ए से प्लस होता है तो ओ स्टार बन जाता है और ई जब आई से प्लस होता है तब भी ओ स्टार बन जाता है। उसके अलावा हमने बात की थी कि आई प्लस ए आई होता है और आई प्लस ई ओ होता है। ठीक है, ये सारे हमने पढ़े थे। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद तो अब याद कर लेना। एग्जाम में जाते ही स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टाइम मिलता है। ठीक है, 5-10 मिनट मिलते हैं, उसमें क्वेश्चन पेपर आपको फॉलो करने देते हैं एक बार पढ़ने के लिए, या नहीं भी देते तो आपको क्या करना है, जाते ही शीट तो मिल ही जाती है, तो शीट में कहीं पीछे आप ये लिख लेना, इससे आसान हो जाता है। ठीक है, तो सब बच्चों को पता है कि इनका मतलब क्या है। ओ का मतलब होता है टाइप ओ की स्टेटमेंट। ओ का मतलब है जैसे यहाँ पे लिखा है सम पर्ल्स आर नॉट वॉल्स हो जाएगा, है ना, ऐसे हमने सीखा था, सम पर्ल्स आर नॉट वॉल्स हो जाएगा। और अगर ओ स्टार आता है तो इसमें वॉल्स आगे लिख देना, पर्ल्स को पीछे लिख देना, उल्टा हो जाता है वो। ठीक है, लेकिन हाँ इतना याद रखना, अगर ये आपका आंसर आ रहा है तो इसको पलट के ये नहीं कर सकते हो, एक बार आ गया तो आ गया, ये फिक्स रहता है। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर हमने लिख लिया। अब देखो सबसे पहले ये कंक्लूजन में क्या लिखा है, सम लॉक्स आर पिन्स। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं। पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये वाली स्टेटमेंट किसी सिंगल स्टेटमेंट में आ रही है, तो लॉक और पिन्स यहां पर कहीं भी नहीं दिख रहा साथ में, तो इसका मतलब मुझे 2 स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ने के नियम कानून हमको पता है, जोड़ने में ये वाले जो सेम ये होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ये कट जाता है और ये वाले भी सेम होने चाहिए, तो इससे ये कट जाएगा। ऐसे ही जोड़ते हैं और जोड़ने के लिए रूल ये रहता है। चलो अब जोड़ना शुरू करते हैं। देखिए लॉक्स और पिन्स, तो यहां पे लिखा है पिन्स और यहां पर तो लॉक और पिन दोनों नहीं लिखा और यहां पर लिखा है लॉक। अब एक चीज ध्यान से देखना, मैं सारी चीज बताऊंगा आपको कैसे देखना है क्वेश्चन को। ठीक है, अब मुझे पता है कि पिन्स यहां आ रहा है और लॉक यहां आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना है ना। पिन्स और लॉक्स यहां पे आ रहा है तो इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना है।
लेकिन मुझे एक और यहां पर दिक्कत ये आ गई कि यहां पर तो की लिखा हुआ है, यहां फोक्स लिखा हुआ है, तो ये तो जोड़ ही नहीं सकते। ये दो स्टेटमेंट अगर मैं अलग से लिख दूं तो जोड़ ही नहीं पाऊंगा इसको मैं। तो यहां प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ये देखूंगा क्या मैं इन दोनों को जोड़ लूं पहले और फिर इन दोनों को जोड़ लूंगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। क्या कर सकता हूं मैं, इन दोनों को जोड़ के इन दोनों को जोड़ सकता हूं, ऐसे भी पहुंच सकता हूं मैं यहां। तो यहां देखो फोक्स और फोक्स, इन दोनों को जोड़ सकता हूं मैं, ठीक है। तो फोक्स और फोक्स, और ये स्टेटमेंट आई और ए है, तो ये भी सही है। देखो आई और ए क्या बनती है, स्टेटमेंट आई बन जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बना ली, एक स्टेटमेंट इन दोनों को जोड़ने के बाद बना ली सम पिन्स आर कीज। ये स्टेटमेंट मेरी बन चुकी है, इन दोनों को जोड़ने के बाद ये स्टेटमेंट बन गई है, ठीक है। अब देखो इस वाली स्टेटमेंट और इस वाली स्टेटमेंट को देखो, की यहां पर भी आ रहा है, की यहां पर भी आ रहा है, तो इन दोनों को भी जोड़ सकता हूं। अब देखो यहां पर पिन और लॉक आ जाएगा मेरा, जो मुझे चाहिए था वहां तक तो पहुंच गया मैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अब देखो यहां पे आई टाइप की स्टेटमेंट है और यहां पर ई टाइप की स्टेटमेंट है, तो आई प्लस ई हो जाता है ओ। तो ये वाली स्टेटमेंट तो ओ है नहीं, ये तो आई है, ये जो दिया हुआ है ये तो आई है, मुझे चाहिए था ओ, इसका मतलब मुझे क्या चाहिए था, सम पिन्स आर नॉट कीज आर नॉट लॉक्स, यही चाहिए था। मतलब ये आएगा, लेकिन चाहिए मुझे क्या, सम लॉक्स आर पिन्स, ठीक है। चलो अब यहां पर इसका मतलब हो गया कि आई टाइप की स्टेटमेंट और ई टाइप की स्टेटमेंट बनाती है ओ स्टेटमेंट, लेकिन यहां पे कंक्लूजन में लिखा है आई स्टेटमेंट, तो ये फॉलो नहीं कर पाएगी। अच्छा एक चीज और मैं चेक कर लेता हूं, इतना आपको क्लियर है कि अभी तक फॉलो नहीं कर रही है। अब मैं एक चीज और क्या चेक कर लेता हूं कि क्या मैं ऊपर नीचे करके भी आंसर निकाल सकता हूं। कहने का मतलब क्या है, देखो वैसे उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऊपर नीचे करके आंसर आएगा नहीं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों स्टेटमेंट को देख रहा हूं, सिर्फ इन दोनों पे नजर रखना अब मैं, ठीक है। इसको मैंने इसके ऊपर रख दिया मान लो, ठीक है, या इसको यहां पे इसके नीचे रख दिया। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसकी की को यहां पे लेके आ रहा हूं, ठीक है, और इसकी की को यहां पे लेके आ रहा हूं ताकि ये ऐसे यहां पे की पहुंच जाए और इसकी की यहां पे पहुंच जाए, ऐसे भी करके देख लो। फाइनल चीज, ये आखिरी चीज है, अगर इसमें भी फॉलो नहीं हुआ तो समझ लो फॉलो होगा ही नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब देखो मैं लिख के दिखा देता हूं आपको ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मान लो मैंने इसको चेंज करके लिख दिया, अब ई को चेंज करने के बाद क्या बनता है, नो लॉक इज की। यहां पे इसको मैंने पलट के यहां पे की ले आया और इसको भी पलट देता हूं, तो ये हो गया सम की आर लॉक पिन, सॉरी सम की आर पिन्स, ठीक है। हाँ तो ये हो गया। अब मैं इसको अगर मैं जोड़ के देखूं तो यहां पर भी देखो ये कौन सी स्टेटमेंट है बताओ, ई टाइप की स्टेटमेंट है और ये आई टाइप की स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ई और आई मिलके क्या बनता है, ई और आई ओ स्टार बनता है, तो इसमें कहीं ना कहीं ओ ही बन रहा है। तो सारी चीजें मैंने देख ली करके, ठीक है। तो जब सारी चीजें मैंने देख ली तो इसका मतलब है कि ये वाली स्टेटमेंट फॉलो नहीं हो रही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नो लॉक इज अ पिन। अब यहां अगर हम बात करें नो लॉक इज अ पिन, तो क्या ये दोनों, ये वाली चीज दोनों में आ रही है, मतलब किसी एक में आ रही है, इसमें भी पिन और लॉक है तो इसमें भी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने जब कनेक्ट किया था तो हमारे ये बना था, इन दोनों को कनेक्ट किया था तो ये बना था, और इसके बाद जब इसको कनेक्ट किया तो हमारा ओ वाला बना था। तो ये वाला भी ओ वाला तो है नहीं, ये ई वाली स्टेटमेंट है, ठीक है। और जब हमने इसको पलट के भी देखा था तो भी हमारा ओ स्टार बन रहा था, और ये कौन सी स्टेटमेंट है, ई वाली। तो इसका मतलब है हमको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें देखो लॉक पिन दोनों में सेम चीज थी, ठीक है ना, दोनों में सेम चीज थी। तो इसीलिए यहां पर हम क्या करने वाले हैं, यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रही, दोनों स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रही है। अच्छे से हमने देख लिया, आगे पीछे भी देख लिया, ऊपर नीचे करके भी देख लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए याद रखिए जब भी ये सम और सम वाले आ जाते हैं ना तो ये तो जुड़ ही नहीं सकते क्योंकि आई प्लस आई कुछ होता नहीं है। यहां देखो आई प्लस आई कुछ नहीं होता। चलो अब हम इसका कंक्लूजन देखते हैं। लिखा है सम शॉल्स आर शर्ट्स,
तो शॉल्स और शर्ट्स कहां पे लिखी हैं? यहां शर्ट लिखी है और यहां शॉल लिखी है। तो अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट को देख रहा हूं तो ये और ये तो सेम है नहीं, तो मैं सीधा इन दोनों को कनेक्ट कर नहीं पाऊंगा, जोड़ नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। उसके अलावा अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि इन दोनों के पास ऐसी चीज है जो हट सकती है, ठीक है। लेकिन मैं आगे इसलिए नहीं बढ़ पाऊंगा क्योंकि आई और आई को प्लस करके कुछ आता ही नहीं, तो इसका मतलब मैं इन दोनों को जोड़ नहीं पाऊंगा, और जब इन दोनों को जोड़ नहीं पाऊंगा तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, ठीक है। तो शॉल्स और जो शर्ट्स है वो खत्म हो गया। इसको आप चाहे ऊपर करके भी देख लो, क्योंकि ये आई वाली स्टेटमेंट जो है वो पलट के भी आई बनती है, ये वाली स्टेटमेंट भी पलट के आई बनेगी, और आई जुड़ के कुछ होता ही नहीं है। तो इस तरह से दो आई वाली स्टेटमेंट्स को समझना। यहां देखते हैं सम जैकेट्स आर शर्ट्स। तो पहले हम देख लेते हैं क्या किसी एक स्टेटमेंट में दोनों है? नहीं, किसी भी एक स्टेटमेंट में दोनों नहीं है, तो दो को जोड़ना पड़ेगा। जैकेट और शर्ट चाहिए मेरे को, शर्ट यहां पर है, जैकेट यहां पर है। अगर इन दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश की तो हो नहीं पाएगा, मैंने अभी देख लिया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी फॉलो नहीं कर रही। तो अभी तक दो क्वेश्चन जो हमने किए हैं उसमें कोई भी स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं। तो यहां पे कंक्लूजन जो है ये थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, ये बस आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका भी, ठीक है। तो कंक्लूजन आपको यहां पे दिया हुआ है सम हॉर्सेज आर रैट्स, ठीक है। हॉर्सेज और रैट्स क्या किसी एक स्टेटमेंट में है? नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये हो गया हॉर्सेज और रैट्स, कौन सी दो स्टेटमेंट को मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा? एक रैट यहां लिखा है, हॉर्सेज यहां लिखा है, ठीक है, और यहां पे डॉग्स भी है। तो इसका मतलब ये तो जुड़ सकती है, क्योंकि डॉग्स और डॉग्स हट सकता है। लेकिन मैंने यहां पे क्या देखा कि स्टेटमेंट आई और स्टेटमेंट आई टेबल के अकॉर्डिंग नहीं जुड़ सकती है, तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी फॉलो नहीं हो रही। सम कैमल्स आर हॉर्सेस। अब देखो यहां पर ये वाली स्टेटमेंट देखो, सम हॉर्सेस आर कैमल्स लिखा है, सम कैमल्स आर हॉर्सेस, एक ही लाइन में मिल गई। और ये आई वाली स्टेटमेंट है, तो इसको मुझे बस पलटना है। तो आई को पलट के क्या बनता है? आई बनता है। तो सम हॉर्सेस आर कैमल्स, सम कैमल्स आर हॉर्सेस, इसका मतलब ये वाली तो फॉलो हो गई, सिंगल स्टेटमेंट में ये वाली फॉलो हो गई। लास्ट वाली करते हैं। अच्छा, इसमें देखते हैं आई और ए इस तरह की स्टेटमेंट दी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें सम पर्ल्स आर ब्रिक्स, तो पर्ल्स और ब्रिक्स किसी एक स्टेटमेंट में आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं, तो मुझे दो स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा। अब कैसे जोड़ सकता हूं मैं? देखो यहां पर लिखा है पर्ल्स और यहां पे ब्रिक्स है, पर्ल्स है यहां पे और ब्रिक्स यहां पर है, और इन दोनों के बीच में स्टोन्स जो है वो कॉमन भी आ रहा है। और अच्छी बात तो ये है कि ये आई है और ये ए है, तो आई और ए प्लस होके क्या बनते हैं? आई वाली स्टेटमेंट बनती है। तो इसका मतलब है मेरी स्टेटमेंट क्या बन गई? सम पर्ल्स आर ब्रिक्स, तो ये वाली तो फॉलो हो गई, सम पर्ल्स आर ब्रिक्स फॉलो हो गई या नहीं होगी? लास्ट देखते हैं, सम पर्ल्स आर वॉल्स, ठीक है। तो देखो मैंने ये वाली तो प्रूव कर दी थी, ये वाली हो गई ना। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को जोड़ के ये वाली आ चुकी है ऑलरेडी। अब मुझे इसको, क्योंकि यहां पर क्या है? पर्ल्स और वॉल्स है, तो किसी में एक में है पर्ल्स और वॉल्स? नहीं है। मैंने इन दोनों को जोड़ के, देखो इन दोनों को जोड़ के क्या बना दिया था? सम पर्ल्स आर ब्रिक्स, और यहां पे क्या है? ऑल ब्रिक्स आर वॉल्स, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के क्या बनाया मैंने? सम पर्ल्स आर ब्रिक्स, ये बना दिया था मैंने। तो अब आपको इन दोनों को देखना है। अगर इन दोनों को देखो तो ब्रिक्स और ब्रिक्स एक दूसरे से कट जाएगा और क्या बचेगा? और आई और ई की स्टेटमेंट है, सॉरी आई और ए की स्टेटमेंट है, तो आई वाली स्टेटमेंट बन जाएगी। तो क्या बनेगा? सम पर्ल्स आर वॉल्स, तो सम पर्ल्स आर वॉल्स, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारी चीजें देखनी है। अगर पहले ही फॉलो हो जाता है तो उसको पलटने की जरूरत नहीं है, एक स्टेटमेंट को एक ही बार फॉलो करना है। और जो नहीं फॉलो हो रहा है उसको कितनी बार देखना है, एक बार देखते हैं, एक बार काउंट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको सिंगल स्टेटमेंट्स देखनी है, अगर सिंगल में फॉलो हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद उसी जगह स्टेटमेंट को रख के आगे पीछे करके देखना है, ठीक है ना, कन्वर्ट करना है। इसको हम बोलते हैं कन्वर्ट हॉरिजॉन्टली,
हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मतलब होता है ऐसे ऐसे कन्वर्ट करना है, समझ गए। दूसरे स्टेप में क्या करना है, पहले तो सिंगल स्टेटमेंट में चेक करना है, उसके बाद देखो कि क्या ऐसे ऐसे करके हो रही है, और तीसरे स्टेप में क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है वर्टिकली। कहने का मतलब है अगर ये दोनों नहीं हो रही हैं किसी वजह से, तो आपको इस स्टेटमेंट को इसके ऊपर ले जाके भी देखना है और अलट पलट करके देखना है कि क्या तब हो रही है। अगर ये तीनों ही नहीं हो रहे हैं तो समझ लो नहीं होगा वो। हर चीज में 3 केस करके देख लें, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स यहां पे 4 क्वेश्चंस और लिखे हैं मैंने, तो मेरे करने से पहले आप लोग अटेम्प्ट कीजिए वीडियो पॉज करके और फिर अपने आंसर्स चेक कीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो यहां देखिए स्टेटमेंट है, तीनों जो स्टेटमेंट है वो ए टाइप की स्टेटमेंट दे दी है इस बार। तो जब भी ए टाइप की स्टेटमेंट आए तो आपको याद रखना है क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि ए सबसे ज्यादा बार नजर आता है चीजों में। उसके अलावा कंक्लूजन भी ए टाइप का है, ठीक है। तो आपको लगेगा बिना देखे हम लोग इसको सही कर देते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ए आई में भी कन्वर्ट होती है ना। हमने देखा है यहाँ पर जो ए है, अगर ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ए को कन्वर्ट करके आप क्या बनाते हो, आई बनाते हो। तो अगर ए सिंगल स्टेटमेंट वाला आ गया तो गलत हो सकता है। चलो अब देखते हैं, यहां लिखा है ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स। तो देखते हैं मोबाइल और कंप्यूटर किसी एक लाइन में आ रहा है, तो यहां पर आप देखें किसी एक लाइन में तो नहीं आ रहा, लेकिन मोबाइल यहां आ रहा है और कंप्यूटर यहां आ रहा है, और इन दोनों स्टेटमेंट में फोन्स जो है वो कॉमन है, तो इसको हम कर सकते हैं कनेक्ट, ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट का, कि एक स्टेटमेंट बन सकती है। तो स्टेटमेंट क्या बनेगी, हमको पता है फोन्स और फोन्स तो कट जाएगा, और बचेगा क्या, ए प्लस ए क्या होता है, ए ही बनता है। तो इसका मतलब ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स, तो बड़े आराम से मिल गया हमको, ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स मिल गया। अगली स्टेटमेंट देखें, ऑल फोन्स आर स्कैनर्स। तो फोन्स और स्कैनर्स भी किसी एक लाइन में नहीं दिख रहा है, फोन्स और स्कैनर्स यहां पे दिख रहा है, और इसके लिए आपको ये दोनों जोड़नी पड़ेंगी। तो यहां पर भी अगर आप देखें बिल्कुल सेम उस तरीके से कंप्यूटर से कंप्यूटर कट जाएगा और फोन्स और स्कैनर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट में दोनों ही सही है, तो इसमें बोथ आर करेक्ट, ये वाला ऑप्शन आपको चुनना है। अगली स्टेटमेंट में देखते हैं, ऑल बैग्स आर ड्रॉर्स। तो ऑल बैग्स और ड्रॉर्स क्या एक लाइन में आपको नजर आ रहे हैं, यहां बैग्स है यहां ड्रॉर्स है, एक लाइन में तो नहीं है, अलग अलग लाइन में है, तो हमको जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने का नियम क्या है, बिल्कुल उसी तरह, ट्रंक्स और ट्रंक्स यहां पे कॉमन आ रहा है जो कि कट जाएगा, और ए प्लस ए होता है ए, तो बन जाएगा ऑल बैग्स आर ड्रॉर्स। तो ये वाली लाइन बिल्कुल सही होगी। देख लो कोई भी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। अगर वेन डायग्राम बनाना होता तो आप कुछ इस तरह से गोले बनाने लगते हैं, ठीक है, तो इस तरह से उसमें डायग्राम्स बनते हैं जो कि टाइम लेते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको सीधा सीधा पता लग रहा है क्या आंसर है, तो बस यही फर्क होता है। आगे देखेंगे, ऑल ट्रंक्स आर बैग्स। तो ट्रंक्स और बैग्स देखो एक ही लाइन में नजर आ रहा है, एक ही लाइन में नजर आ रहे हैं या नहीं, है ना। तो अब मैं देखता हूं क्या इस लाइन से मेरा आंसर आ सकता है। तो ट्रंक्स पहले लिखा है, अगर मैं इसको पलटूंगा, इसको पलट के क्या बनेगा, आई वाली स्टेटमेंट बनेगी, ए वाली स्टेटमेंट तो बनेगी नहीं, और यहां पे ए वाली लिखी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रही है, क्योंकि इसको मैं अगर मैं पलटता हूं तो बनेगा सम ट्रंक्स आर बैग्स। तो यहां पर सम नहीं लिखा, यहां पे ऑल लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स क्लियर है सारी चीजें, दोनों डायग्राम को साथ में लेके चलना है आपको, कभी इसकी जरूरत पड़ेगी तो कभी इसकी। आगे बढ़ते हैं, सम व्हील्स आर कबर्ड्स। व्हील्स और कबर्ड्स आप देख सकते हैं यहां पर अलग अलग लाइंस में है, ठीक है, एक लाइन में नहीं है। मैं हमेशा एक लाइन वाला पहले चेक कर रहा हूं, देख लो, भले ही मुझे दिख रहा है वहां पे, पहली बार में मैंने देख लिया था कि व्हील और कबर्ड के लिए मुझे दोनों लाइनें जोड़नी है, लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि नियम बोलता है तो मुझे स्टेप वाइज ही चलना है। तो यहां अगर मैं देखूं तो व्हील्स और कबर्ड्स यहां पर है, और सोफा कॉमन है दोनों में, तो जो कि हट जाएगा, तो ये स्टेटमेंट आई है और ये ए है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या बना सकता हूं, आई प्लस ए होता है आई। तो मेरी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, सम व्हील्स आर कबर्ड्स, तो ये वाली फॉलो हो गई। अगर उसी तरह सम चेयर्स आर सोफा देखें तो क्या किसी एक लाइन में आ रहा है, चेयर्स यहां पर है, सोफा यहां पर है, सोफा यहां पर भी है, लेकिन अभी फिलहाल इन दोनों को जोड़ के देखते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं सम चेयर्स आर सोफा के लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा,
तो व्हील्स और व्हील्स तो कॉमन आ रहा है दोनों में, देखिए व्हील्स और व्हील्स कॉमन आ रहा है ना, ये तो कट जाएगा, लेकिन क्या ये जुड़ पाएंगी? नहीं जुड़ पाएंगी। कोई बताएगा? तुम बताओ नीरुका। नहीं पता क्यों नहीं जुड़ेंगी? चलो बहुत अच्छी बात है, तुम बताओ। ठीक है, आई प्लस आई, देखो दोनों स्टेटमेंट आई टाइप की है ना, तो आई और आई तो जुड़ता ही नहीं है, ठीक है, यहां पर जो लिखी है वही जुड़ती हैं। तो यहां पर सम चेयर्स आर सोफाज, सॉरी मैंने टिक लगा दी गलती से, सम चेयर्स आर सोफाज जो है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इस तरह से यहां पर आपके आंसर लिखेंगे ओनली वन स्टेटमेंट वन फॉलोज, ठीक है। आगे देखते हैं, लास्ट में देखते हैं सम कॉइन्स आर कार्ड्स। कॉइन्स और कार्ड्स अगर देखें, कॉइन्स यहां पर है, कार्ड्स यहां पर है, दोनों के बीच में नोट्स है, कॉमन आ रहा है, तो आई प्लस ए होता है आई, आई प्लस ए होता है आई, तो इसीलिए मेरी स्टेटमेंट बन गई सम कॉइन्स आर कार्ड्स, तो बिल्कुल सही है। ऑल नोट्स आर प्लास्टिक्स, नोट्स यहाँ है, प्लास्टिक्स है यहां पर, और दोनों के पास अच्छी बात क्या है कि कार्ड्स भी है, तो कार्ड्स और कार्ड्स कटके ये ए और ए की स्टेटमेंट है, ए प्लस ए क्या होता है, ए वाली स्टेटमेंट ही बनेगी। ऑल नोट्स आर प्लास्टिक्स, ऑल नोट्स आर प्लास्टिक्स, दोनों लाइन वेरी सही। तो अब आपको आसान लग रहा होगा, जल्दी से इसको भी नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम और लेवल अपना बढ़ा रहे हैं। इसमें जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं इस बार 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं और 3 कंक्लूजन होंगे। ऐसे भी एग्जाम में आ सकते हैं, यहां तक कि ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें 4 कंक्लूजन होंगे, ठीक है। 4 से ज्यादा नहीं आते एग्जाम में, मैंने देखा नहीं है, क्योंकि 4 में ही बच्चे की जो काबिलियत है वो टेस्ट हो जाती है। चलो अब देखते हैं कि इसमें क्या आंसर आएंगे। सबसे पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि वीडियो को पॉज करके इसके आंसर्स निकालिए, उसके बाद अपने आंसर्स चेक कीजिए। चलिए, सबसे पहला कंक्लूजन है सम ट्राउजर्स आर कोट्स। तो ट्राउजर्स और कोट्स मुझे एक लाइन में नहीं दिख रहे हैं, और मुझे ये दिख रहा है कि ट्राउजर और कोट्स यहां लिखा है और इन दोनों लाइन में शर्ट्स कॉमन है। तो इसको जल्दी से मैं सॉल्व करता हूं। तो शर्ट्स और शर्ट्स कट के आई और ए की जो स्टेटमेंट है वो आई बन जाती है, तो बन जाएगा मेरा सम ट्राउजर्स आर कोट्स, तो बिल्कुल सही है, पहली स्टेटमेंट तो फॉलो हो गई। अगली स्टेटमेंट पे आते हैं, सम बैग्स आर ट्राउजर्स, ठीक है। तो बैग्स और ट्राउजर्स मुझे यहां दिख गए हैं बहुत जल्दी, और किसी एक लाइन में भी नहीं दिख रहे हैं, तो यहां दिख गए हैं, और यहां पर दोनों के पास कुछ कॉमन भी है, तो सूट्स और सूट्स जो है वो कट जाएगा, और सम बैग्स आर ट्राउजर्स बिल्कुल इसी तरह बन जाएगा, ठीक है ना। आई प्लस ए क्या होता है, आई होता है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है सेकंड वाली भी फॉलो हो रही है। इतना जिन्होंने कर लिया है इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है उनका। लास्ट स्टेटमेंट देखेंगे, सम सूट्स आर कोट्स, ठीक है। सूट्स और कोट्स, चलो मैं इसको मिटा देता हूं अभी फिलहाल। तो सूट और कोट मुझे किसी एक लाइन में नहीं दिख रहा है, सूट्स और कोट्स एक लाइन में नहीं है, तो मुझे कोई 2 लाइनें जोड़नी पड़ेंगी। तो यहां पर देखिए, यहां पर सूट तो है नहीं, यहां सूट मुझे नजर आ रहा है, और कोट कहां नजर आ रहा है, मुझे यहां नजर आ रहा है, ठीक है। कोट मुझे काफी दूर नजर आ रहा है, तो इसका मतलब, और यहां पर मैं ये भी देख पा रहा हूं, अगर इन दोनों स्टेटमेंट को सिर्फ देखूं तो इन दोनों को मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, इनको नहीं जोड़ पाऊंगा, क्योंकि शर्ट्स और ट्राउजर्स है यहां पे, तो मुझे इसकी मदद लेनी पड़ेगी। यहां तक पहुंचने के लिए मुझे इसकी मदद चाहिए। अब देखता हूं कि क्या मैं इन दोनों को जोड़ सकता हूं। यहां देखिए, ऑल सूट्स आर ट्राउजर्स, ध्यान से देखना, इस वाली लाइन को जरा ध्यान से देखना जो मैं कर रहा हूं। अगर मैं कोशिश कर रहा हूं यहां पे सूट्स और कोट को मिलाने की, तो मुझे ये दोनों चाहिए, और यहां ट्राउजर और ट्राउजर है, तो मैं ट्राउजर और ट्राउजर को काट सकता हूं। लेकिन मैं एक बार ये वाला टेबल भी देख लेता हूं कि क्या इस टेबल में कहीं ये लिखा हुआ है कि ऑल सूट्स आर ट्राउजर्स, मतलब ए और आई को प्लस कर सकता हूं मैं। ए और आई तो है ही नहीं कहीं, देखो ए पहले और आई बाद में है ना, तो ए और आई तो कहीं है ही नहीं, पहले आई और ए है। तो इन स्टेटमेंट्स को मैं ऐसे नहीं जोड़ सकता, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है। जब मुझे पता लगा कि इन स्टेटमेंट को नहीं जोड़ सकता हूं, तो मैं एक और स्टेप लेके देखता हूं, और वो स्टेप क्या है इस बार ध्यान से समझ लो, ठीक है, क्योंकि मुझे किसी भी तरह आंसर निकालना है। तो अब देखो,
अब मैंने क्या देख लिया, सिंगल स्टेटमेंट चेक कर लिए, पहला क्लियर। उसके बाद मैंने जो हॉरिजॉन्टल वाला था, हॉरिजॉन्टल मतलब है इन सबको चेंज करके भी देख लिया, मतलब आगे पीछे ऐसे करके देख लिया है, उसमें भी नहीं है। अब मैं वर्टिकली मतलब इसको ऊपर और इसको ऐसे करके मैं देख रहा हूं और फिर पलट के देखूंगा, ठीक है। अब मैं देखो क्या कर रहा हूं, ये वाली स्टेटमेंट मान लो मैं यहां लिख देता हूं सम टी आर, शॉर्ट में लिख रहा हूं शर्ट्स, ठीक है, सम टी आर शर्ट्स। और ये वाली स्टेटमेंट जो है इसके नीचे लिख लेता हूं ऑल सूट्स आर टीज, ठीक है, या टी। अब एक चीज देखो, मैंने ऊपर नीचे लिख ली, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि यहां पर ये शर्ट और सूट आ गया है, ये तो कनेक्ट हो नहीं पा रहा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको भी पलट रहा हूं। अब मैं पहले मैंने क्या किया, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे किया, तो ऊपर नीचे करके मैंने देखा ये नहीं हो रहा है, लेकिन मैं एक बार पलट के भी देख रहा हूं। तो अब आपको कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, देखो इसको पलटेंगे, आई को पलटेंगे तो आई बनेगा, तो इसका मतलब है सम शर्ट्स आर ट्राउजर्स बन जाएगा। और ये ए को भी पलटेंगे तो आई बनेगा, तो उससे क्या होगा, यहां पर ट्राउजर पहुंच गया और इसका ट्राउजर यहां पहुंच जाएगा, तो ट्राउजर और ट्राउजर यहां पे आ जाएगा। लेकिन आई और आई स्टेटमेंट तो प्लस ही नहीं होती है, आई और आई स्टेटमेंट प्लस नहीं हो रही है, तो इसका मतलब गहराई में जाके भी मेरा आंसर नहीं निकल पाया। तो अब क्या है, इसका मतलब ये कैसे भी कर लो इसका आंसर नहीं निकल पाएगा। एक बार और समझ लो अच्छे से, ये वाली चीज एक बार और समझ लो, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या देखना है, सिंगल स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो आप देखो कि क्या दोनों स्टेटमेंट जुड़ रही हैं, ऐसे ही नॉर्मली, ठीक है। अगर आप देख रहे हो कि दोनों स्टेटमेंट नहीं जुड़ रही हैं, तो एक को ऊपर और दूसरे को नीचे ले आके देखो क्या तब जुड़ रही हैं। अगर तब भी नहीं जुड़ रही तो दोनों को पलट के देखो क्या तब जुड़ रही हैं, तब भी नहीं जुड़ रही तो खत्म। क्लियर है, तो ऐसे आपको करना है। देखो और कई जगह ये करना भी नहीं होता है, जैसे मैंने सारे क्वेश्चंस में ऐसा नहीं किया, आपने देखा होगा। देखो अगर मान लो ये वाली स्टेटमेंट है तो, है ना। अच्छा ये बताओ कि ये इसमें इसको ऊपर लिख के इसको नीचे लिख के कोई फर्क है तो आई और आई, और इसको ऐसे पलट दो तब भी आई और आई है। तो भाई आई और इसको तो हमको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, ये तो कनेक्ट हो ही नहीं सकते, सिंपल। तो ये करते करते आपको थोड़ी चीजें याद भी हो जाएंगी। अभी तो आप नया नया देख रहे हो, जब करोगे तो ये आई और आई की स्टेटमेंट तो देख के ही बता दोगे कि कनेक्ट हो ही नहीं सकती। चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। सम विटामिन्स आर फ्रूट्स। तो विटामिन्स और फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो किसी एक लाइन में मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो मुझे दो लाइनें जोड़नी पड़ेंगी। फ्रूट्स यहां है, अच्छा विटामिन पहले चाहिए मुझे, देख लो यहां पर विटामिन मुझे पहले चाहिए और फ्रूट्स मुझे बाद में चाहिए। चलो तो फ्रूट्स और विटामिन, यहां पे फ्रूट है और यहां पे विटामिन लिखा है, देख पा रहे हो। तो ये दोनों मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा सबसे पहले। तो पहले इन दोनों को कनेक्ट करता हूं। देखो ई और आई जुड़ने के बाद क्या हो जाता है, ई और आई तो ओ स्टार हो जाता है। तो ये ओ स्टार हो जाएगा अगर जोड़ के, तो ओ स्टार तो किसी से जुड़ता ही नहीं फिर, तो इसका मतलब आगे नहीं बढ़ सकता, यहीं पे रास्ता मेरा बंद है। इन दोनों से ओ स्टार आ जाएगा, लेकिन मुझे तो ये वाली स्टेटमेंट चाहिए ना, ये रास्ता बंद हो गया। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो फॉलो नहीं कर रही है यहां पे फिलहाल, ठीक है, इसको आपको काट देना है, अभी काट दो, साथ ऊपर नीचे करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आई और ई टाइप की स्टेटमेंट है ना, आई और ई टाइप की स्टेटमेंट ओ बनाती है, ठीक है, या ओ स्टार बनाती है, ये भी याद हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सम जूसेस आर विटामिन्स, जूस और विटामिन यहां पे लिखा हुआ है, जिसको मैं पहले सिंगल लाइन में चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है, नहीं है, जूस और विटामिन। यहां पे मैं देख सकता हूं प्रोटीन से प्रोटीन कटा, आई और ए जो होता है वो आई होता है, तो सम जूसेस आर विटामिन्स बिल्कुल सही है। उसके बाद तीसरी लाइन देखेंगे, नो फ्लावर इज अ जूस। तो फ्लावर और जूस कहां पे लिखा है, ये फ्लावर है और यहां पे जूस है, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के देखते हैं हम लोग, फ्रूट से फ्रूट कट जाएगा और ए टाइप की स्टेटमेंट और ई टाइप की स्टेटमेंट, ए और ई क्या बनता है, ई बनता है ना। तो इसका मतलब ई टाइप की ये होती है, तो मेरी नई स्टेटमेंट क्या बनी, नो फ्लावर इज जूस, बनी या नहीं बनी, नो फ्लावर इज जूस, तो ये फॉलो हो गया। कितना आसान है, पलटने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा सीधा हो गया। अच्छा अगर मान लो कि इसमें
कोई ऐसी चीज लिखी होती जो अभी भी आंसर नहीं आया होता तो मैं क्या करता, इन दोनों को ऊपर नीचे ले जाके करता फिर, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। नो बिल्डिंग इज हाउस, बिल्डिंग और हाउस मुझे साफ साफ नजर आ रहा है यहां पर, और बीच में फ्लैट कॉमन भी है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को काट के a प्लस ई होता है ई, तो मेरा जो स्टेटमेंट बनती है नो बिल्डिंग इज हाउस, तो बिल्कुल सही बन गई, नो बिल्डिंग इज हाउस। सम टावर्स आर हाउस, ठीक है, तो यहां पर टावर्स आ रहा है और हाउस आ रहा है, ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे टावर्स लिखा है यहां पे और हाउस कहां लिखा है, ओ भाई साहब हाउस तो बिल्कुल एंड में लिखा है, देख रहे हो, पहले में और सीधा एंड में, तो मुझे सीधा तो पहुंच ही नहीं सकता कैसे भी, क्योंकि ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है और ये दोनों कॉमन है, तो ऐसे ऐसे करके जोड़ के आना पड़ेगा, और मुझे पता है कि आगे ही रास्ता बंद है, पहले से नीचे ही नहीं आ सकता मैं, तो आगे कहां से जाऊंगा, तो इसका मतलब सम टावर्स आर हाउस हो गया गलत। क्लियर। सम टावर्स आर फ्लैट्स, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक आना पड़ेगा और वो भी मेरे से हो नहीं पाएगा, तो टावर्स और फ्लैट्स भी खत्म, तो ये वाली स्टेटमेंट भी फॉलो नहीं कर रही है।